बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ कश्मीर न्यूज़ के साथ मैं हूं नाज़िर अहमद। आज मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमरोटी में। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमरोटी में तदरीसी स्टाफ नाकाफ़ी इलाका मकीनों के जिगर गोशों का मुस्तक़बिल तारीख होने का खदशा। गुज़श्ता 3 सालों से 100% रिजल्ट देने वाला अदारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमरोटी में 3 पोस्टें खाली हैं। माहिर मज़ामीन फ़िज़िक्स, इस्लामियात और सियासत की पोस्टों पर ताहाल तैनाती न हो सकी। अदारा हज़ा में क्लास फर्स्ट ईयर की तादाद 130 से ज़ायद है और क्लास सेकंड ईयर की तादाद 112 से ज़ायद है। वहाँ पे तदरीसी स्टाफ की कमी पर अवाम इलाका सापा एहतजाज है। हमारे साथ मौजूद हैं अदारा हज़ा के प्रिंसिपल इफ्तार ज़मान साहब। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस अदारे में 2018 में यहाँ आया था, तो यहाँ साइंसेस और आर्ट्स हर दो की क्लासें यहाँ हो रही हैं। तो इब्तदा से ही हमारी कोशिश ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करें और साथ बच्चों की तादाद को भी इंक्रीज़ करें। तो इस हवाले से बड़ा अल्लाह का करम रहा है, हमारे पास बड़ी अच्छी तादाद जो है वो इनरोल हुई है। लेकिन हमारे पास जो है वो माहिरीन मज़ामीन पहले तो पूरे ही थे, लेकिन अभी जो सियासियात के जो माहिर मज़मून हैं वो यहाँ से रिटायर हुए और तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो ये असामी भी खाली है। कई दफ़ा हमने रिक्वेस्ट की है ऊपर डायरेक्टर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, लेकिन ताहाल जो है वो असामी खाली है। इसी तरह फ़िज़िक्स की असामी जो है वो 1.5-2 साल से वो भी खाली है। 2 महीने के लिए एक माहिर मज़मून आए तो फिर वो भी ट्रांसफ़र हो गए। अभी रिसेंटली इस्लामियात के माहिर मज़मून वो प्रमोट होकर यहाँ से गए हैं, लेकिन उनकी जगह भी कोई जो है वो अल्टरनेट हमें अवेलेबल नहीं है। इसी तरह दूसरा विंग जो है वो सेकेंडरी विंग, उसमें भी हमारे एक टीचर ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन उनकी जगह भी मुतबादिल कोई बंदा नहीं दिया गया। तो ये जब स्टाफ नहीं होगा तो फिर हमारे लिए मसाइल तो होंगे। रिज़ल्ट हमने कोशिश की है अच्छा रिज़ल्ट देने की। अब 200 से अबव तादाद हमारे पास इस वक्त फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, 4 सेक्शंस हैं। तो ये ज़्यादा इशू हमारे लिए यही है कि स्टाफ की शार्टेज है। तो स्टाफ अगर फौरी तौर पर मुहैया कर दिया जाए तो इससे हम अच्छे से अच्छे नताइज देने की भरपूर कोशिश करेंगे, और इसके लिए कोशिश फिर भी हम कर रहे हैं। लेकिन जब वो क्वालिफाइड आदमी नहीं होगा तो फिर ये ज़ाहिर है बच्चों का मसला है, कम्युनिटी का मसला है, अदारे के रिज़ल्ट का भी मसला है, बहुत सारे मसाइल फिर इससे इंक्रीज़ होंगे। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जंगी साहब। आइए हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आज पता चला है इनसे कि यहाँ पर इतनी कमी है स्टाफ की। पहले हमारे राजमहल हल्के के साथ पहले बहुत ज़्यादती हो गई है, और ये जो हमारे स्टाफ मेंबरान हैं वो हाज़िरी भी नहीं देते, और तबादला हो गया तो वापस यहाँ पर 3 पोस्टें खाली हैं। मैं आला इंतज़ामिया से, वज़ीर तालीम से और सेक्रेटरी तालीम साहब से और कोटले की जितनी इंतज़ामिया है उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि फ़िलफ़ौर यहाँ की जो कमी है वो पूरी की जाए। नहीं तो हमें एहतजाज के लिए फिर आप नहीं रोक सकते, हमारा एहतजाज बहुत सख्त होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है, मुतबाना गुजारिश है कि पहले बच्चों का जो 2 साल तकरीबन ज़ाया हो चुके हैं, 1 साल तो गया, अब दूसरा साल है, तो उसमें टीचर भी ना हो और स्टाफ भी ना मुकम्मल हो तो फिर ये बच्चों का क्या मुस्तकबिल बनेगा। इसलिए मैं ये अर्ज़ कश्मीर मीडिया के चैनल से आप लोगों को से गुजारिश करता हूँ कि फ़िलफ़ौर स्कूल की कमी पूरी की जाए। शुक्रिया। गुज़श्ता 3 सालों से 100% रिजल्ट देने वाला अदारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमरोटी में तदरीसी स्टाफ की अशद ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार असम्बली अलियास अजीज़ मलिक। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जो यंगी साहब ने अर्ज़ की कि एक तो पहले ज़्यादती हो चुकी है कि हमें तालीमी पैकेज के अंदर हमारे किसी स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया, राजमहल के किसी स्कूल को। और हमारा ये हायर सेकेंडरी स्कूल एक बहुत बड़ी आबादी को अकोमोडेट करता है, जिसमें यूनियन काउंसिल खड़गुजरा लगती है। इसके अलावा पूरी यूनियन काउंसिल कमरोटी है जिसके 4 मौज़े हैं। इसके अलावा सलून से बहुत सारे तालिब इल्म यहाँ आते हैं, दंदली से यहाँ तालिब इल्म जो हैं वो तालीम के लिए यहाँ आते हैं। और इतना बड़ा अदारा होने के बावजूद भी 3 स्टाफ की यहाँ कमी है, माहिर मज़मून यहाँ नहीं अवेलेबल। और प्रोसीजर ये होता है कि जहाँ किसी का तबादला हो, जिसकी जगह पे तबादला किया जाए उसको जिस स्कूल से तबादला करके वो स्टाफ जा रहा है उस वैकेंसी को फुल किया जाता है।
यहाँ 3 वैकेंसीज खाली हैं, 2 जो हैं वो पिछले 2 साल से खाली पड़ी हैं। अभी रिसेंटली एक सदर जो माहिर मजमून थे उनका ट्रांसफ़र हुआ, उसकी जगह भी खाली हो गई है। 3 स्टाफ की यहाँ कमी है और यहाँ अच्छी खासी तादाद स्टूडेंट्स की पड़ती है। होना ये चाहिए कि इनकी जगह पे फुल और जहाँ जहाँ जिन लोगों का तबादला हुआ है उन स्टाफ को यहाँ हाज़िर किया जाए। अगर स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो अडाक में भर्तियाँ की जाएँ, और अडाक भर्तियों के नतीजे में जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि यूनियन काउंसिल कमरूटी में जो मास्टर डिग्री होल्डर लड़के हैं उनको अडाक के तौर पे यहाँ अपॉइंट किया जाए, ताकि एक टेम्प्रेरी जो खला यहाँ पैदा हो गया है उसको पुर किया जा सके। अगर ये नहीं होता तो जैसे मेरे बड़े भाई चौधरी जंगी साहब ने बात की कि हम एहतियात करेंगे, तो बड़ा भरपूर एहतियात होगा और वो हुकूमत के अवानों तक जाएगा। जो सेक्रेटरी तालीम है, जो वज़ीर तालीम है, रीजनल डायरेक्टर साहब हैं, इनको हम लोग ये बताएंगे कि कम्युनिटी के साथ इस तरह से करने का नतीजा क्या होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरे साथ मौजूद हैं कम्युनिटी की सियासी समाजी शख्सियत मलिक इशफाक साहब। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अर्ज़ कश्मीर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये इस अदारे के जो स्टाफ की कमी है उसको आपने उजागर किया है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें तो इन चीज़ों का इल्म ही नहीं होता है। और ये मकामी नौजवानों का और ये सोशल मीडिया का बहुत शुक्रिया जो इन चीज़ों को जो ब्रेक आउट करते हैं, मैं आपको दाद देता हूँ। और बहुत ही अफसोस है हमारे आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का जो इंतज़ामी सिस्टम है वो बिल्कुल नाकारा है। एक तो हमारे इस राज महल के साथ इन्होंने अरसा 40 साल से ज़्यादतियाँ किए हैं, चाहे तालीम हो या कोई तरक्याती काम हो, चाहे हमारे नौजवानों का बेरोज़गारी का मसला हो, और सब में हम लोगों को इग्नोर किया इन्होंने। और बड़ा ही अफसोस हुआ कि हमारे इस हायर सेकेंडरी स्कूल जो इदारा पहले से एक आलमी वबा कोरोना की वजह से बच्चों का जो तालीमी सेशन ज़ाया हुआ है उसका भी जो है उसका कमी को पूरा करना भी मुश्किल है। और ये बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि यहाँ 2-3 जो माहिर मज़मून की असामियाँ हैं वो किसी वजह से खाली पड़ी हुई हैं। तो ये मुतलका अदारों को, और मैं बिलखुसूस हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो मुतलका ये तालीमी अदारों के वज़ीर तालीम हैं, सेक्रेटरी तालीम हैं, और हमारे ज़िले के जो DO हैं और हमारे अदारे के जो प्रिंसिपल हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अदारे की जो कमियां हैं, वो जो स्टाफ कम है, बच्चों का जो सेशन ज़ाया हो रहा है, बच्चों की तालीम ज़ाया हो रही है, उसको फिलफौर जो है इस पे अमली काम करते हुए इसको पूरा किया जाए और मुतलका लोगों को यहाँ एडजस्टमेंट की जाए। जैसे भी हो, जैसे कानून है, जैसे भी अदारों का एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक इस चीज़ को हल किया जाए। वरना अवाम इलाका और यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो एहतजाज की कॉल देंगे इंशाअल्लाह। अगर ये काम जल्द अज जल्द ना किया गया तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। तो बहुत शुक्रिया जनाब अर्ज़ कश्मीर आपको ये ब्रेक करने का। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मलिक काला खान साहब। आइए हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वाले से क्या कहना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आज हमें पता चला है कश्मीर न्यूज़ से, अगर हाज़िर न हुए तो हमें फिर मुकम्मल एहतजाज करना पड़ेगा, ताकि ये हमारे अदारे, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल ख़राब होते हैं। फिर बाहर से लोग आते हैं तो अगर ये तनख्वाह लेते हैं तो फिर इनको गाड़ी बैठा लिया जाए, ताकि अगर हाज़िर ना हुए तो फिर हमें मजबूरन एहतजाज करना पड़ेगा। हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को दाव पर ना लगाओ यार, खुदा के क्यों हमें ज़िल्लत की मौत मारते हैं। हम तो आगे ज़िल्लत में फंसे हुए हैं, महंगाई का दौर है, उधर आटे की कमी नहीं पूरी होती यार, इधर अदारों को तबाह कर रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को बर्बाद कर रहे हैं। ये मीडिया वाले हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं। नज़ीर साहब, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे भाई चौधरी जंगी साहब ने बात की, लियास अजीज़ साहब ने, अगर ना हुआ तो फिर हमें जो घर बैठे हुए इनका गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये मेरी कॉल शामिल है, नहीं तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम गिरफ्तारियाँ नहीं देंगे। और हमारे जो अदारों के साथ ज्यादती हुई है इनको आप ग्रेड करें खुदा के लिए यार। इधर से वोट लेकर जाते हैं, आप चले जाते हैं, फिर हमें 10 साल आपका इंतज़ार करना पड़ता है। हम आपके पास जाते हैं तो फिर कहते हैं जी वो फलां बंदा सोया हुआ है जी, टाइम नहीं है। जब हम अगर जागे तो आप सोएंगे नहीं, हम आपकी नींद आराम करेंगे। नहीं तो हम असम्बलियाँ तक जाएंगे, बसराबाद तक जाएंगे, आपका गिरोह करेंगे। जो लोग इधर हाज़िर नहीं होते नज़ीर साहब, उनको इधर नहीं रखना चाहिए। ये जो
पोस्टें ग्रेजुएट होती हैं, हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, एंटी टेस्ट पर इशफाक साहब छापा डालते हैं, ये हम नहीं डालने देंगे, आपका कंबल हम ग्रो करेंगे। शुक्रिया।